हेलो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर द नेकलेस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है मेटिल्डा के बारे में। मेटिल्डा एक लेडी होती है जिसको एक ग्रैंड पार्टी में इनविटेशन मिलता है, लेकिन उसके पास ड्रेस का तो अरेंजमेंट हो जाता है लेकिन ज्वेलरी नहीं होती। तो ज्वेलरी वो किसी अपने फ्रेंड से बोरो कर लेती है। तो क्या होता है, उससे वो जो नेकलेस होता है वो गुम हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। शी यहाँ पे बात की गई है मेटिल्डा की। क्या कहा गया है कि वो एक बहुत सुंदर यंग लेडी थी जो कि एक बदकिस्मती से कह लो या किस्मत की गलती थी उसकी, जो कि वो क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई। शी हैड नो डॉरी, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि अ, वो ऐसे या तो नोन बन पाती या लव्ड बन पाती या किसी ऐसे और ऐसे किसी पर्सन से मैरिज कर पाती जो रिच हो या फिर जिसकी अच्छी खासी पहचान हो। And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of board of education। तो जैसे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसकी भी मैरिज हो जाती है एक क्लर्क से। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो एक साधारण सी लेडी थी लेकिन वो खुश नहीं थी अपनी लाइफ से। शी सफर्ड incessantly feeling herself born for all delicacies and luxuries। She suffered from the poverty of her apartments, द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। उसको हर टाइम क्या होता था, सफ़र करती थी, हर टाइम उसको दुख होता रहता था। अपनी सभी डेलिकेसीज लग्जरीज़ के बारे में सोचकर वो चाहती थी कि लग्जरीज लाइफ उसको मिलती, लेकिन उसको मिला क्या, पावर्टी मिली है। और ऐसा गंदे से अपार्टमेंट में रहती है जिसकी शैबी वॉल्स हैं, चेयर्स देखो कितनी कौन सिचुएशन में है। तो ये सभी चीज़ें जो थी उसको टॉर्चर करती थी एंड उसको गुस्सा आता रहता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." तो अपने हस्बैंड के साथ डिनर टेबल पे बैठती और उसके जो हस्बैंड थे टुरीन ओपन करते। टुरीन एक बर्तन होता है जिस मतलब बॉल टाइप होता है जिसमें खाना सर्व किया जाता है। तो वो जैसे ही खोलते टुरीन को तो बोलते कि क्या बात है, गुड पॉट पाई, ये तो मुझे बहुत पसंद है, इसके बिना तो और कुछ मुझे नहीं पसंद। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर। शी थॉट ऑफ एग्जीक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। लेकिन उल्टा मेटिल्डा अपनी ही सोच में चली जाती है। उसको एलिगेंट डिनर्स चाहिए, ऐसे फूड की कामना करती है जो मार्वलस डिशेस में बहुत सुंदर सुंदर क्रॉकरी में सर्व किया गया हो। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग। उसके पास कुछ नहीं है, ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना ज्वेल्स है, कुछ नहीं है। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और यही चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। उसकी एक फ्रेंड थी जो बहुत रिच थी, जो उसके साथ कॉन्वेंट में पढ़ी थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास जाना वो पसंद ही नहीं करती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, क्योंकि जब भी वापस आती थी ना उससे मिलके तो उसको बहुत दुख होता था, गुस्सा आता था। शी वेप्ट फॉर द होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। वो पूरा दिन रोती रहती थी, दुखी होती रहती थी, क्योंकि उसको भी वही चीज़ों की इच्छा होती थी जो उसके फ्रेंड के पास ऑलरेडी है। तो क्या होता है, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू। एक दिन क्या होता है, शाम को उसके हस्बैंड आते हैं वापस बहुत खुशी खुशी। उनके हाथ में एक एनवेलप होता है, तो कहता है देखो देखो तुम्हारे लिए कुछ खास है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। तो वो
खोलती है उसको, उसमें से एनवेलप को खोलती है, उस तो क्या लिखा था उसमें, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपोने आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयसल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो ये एक इनविटेशन था मैडम जॉर्ज रेपोनी की ओर से, जिसमें मिस्टर और मैडम लॉयसल को इनवाइट किया गया था। और ये कहाँ पे इवेंट होना था, एक मिनिस्टर के रेजिडेंस पे होना था। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही अच्छा इवेंट होने वाला था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड हर हस्बैंड हैड होप्ड, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" उसके हस्बैंड को उम्मीद थी कि ये मटिल्डा बहुत खुश हो जाएगी ये देखकर, ठीक है, लेकिन हुआ उल्टा। क्या हुआ कि मटिल्डा ने वो इनविटेशन फेंक दिया टेबल पे और उससे पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं इसका क्या करूं। But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. तो वो कहते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि तुम खुश हो जाओगी, तुम कभी बाहर नहीं जाती, ऐसी ओकेज़न पे नहीं गई कभी, और ये बहुत अच्छा ओकेज़न है, हर कोई जाना चाहता है, और ये इसमें बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है, सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं बुलाया गया। और वहाँ पे तो बहुत सारे आपको ऑफिशियल वर्ल्ड जो है पूरा देखने को मिलेगा। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, वट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। और मतलब अब उसका असली कारण पता चल रहा है कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। वो कहती है कि अब मैं अगर मैं जाऊंगी तो पहनूंगी क्या। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, और उसने तो, उसके हस्बैंड ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ही स्टैमर्ड, व्हाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। तो स्टैमरिंग करके मतलब लड़खड़ाते हुए बोलता है, जो तुम्हारी ड्रेस है वो जो थिएटर में तुम पहनती थी मेरे मेरे साथ जाते वक्त, तो वो तो मुझे बहुत सुंदर लगती है, तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। तो वो उसको बहुत दुख होता है, मतलब डिसमे का मतलब जो एक्चुअली उसने सोचा नहीं था, जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। What is the matter? What is the matter? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded. तो क्या कहती है कि वो फिर बड़ी मुश्किल से उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया, ठीक है, और तो अपनी वैक्सेशन को कंट्रोल किया। वैक्सेशन मतलब जो भी उसकी हालत हो रही थी, डिस्ट्रेस हो रही थी वो, और उसने बड़े शांति से बोला अपने आंसू पोंछते हुए, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। बस यही बात है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है अच्छी, तो मैं ऐसे इवेंट में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तुम ऐसा करो, ये जो कार्ड है किसी अपने कोलीग को दे दो, अपने साथ काम करने वाले किसी और वर्कर को दे दो, ताकि जिसकी वाइफ बेटर हो मुझसे, मतलब उसके पास अच्छे कपड़े हो पहनने के लिए। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मटिल्डा। वो दुखी तो हुआ लेकिन कहते कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। तो उससे पूछती है कि ऐसा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि अगर कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम लेना हो तो जो अच्छा भी हो ऐसी ओकेज़न पे पहनने के लिए, कितने का आएगा। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट इन इमीडिएट रिफ्यूज़ल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। ठीक है, तो वो थोड़ी देर के लिए सोचती है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर अचानक से मैं ज़्यादा मांग लूँगी तो ये नहीं दे सकते। तो वो कुछ कुछ कैलकुलेशन करती है। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम टू मी दैट
400 francs आउट टू कवर इट, कि मुझे पक्का तो पता नहीं कितने चाहिए होंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर आप मुझे 400 फ्रैंक्स दे दोगे तो उसमें सब हो जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटल पेल, वो पेल हो गए क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा उतर गया, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट थी। For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. तो इसने थोड़े, जो उसके हस्बैंड थे उन्होंने थोड़ा सेव करके रखे थे सब मनी, और वो चाहते थे कि नेक्स्ट समर वो हंटिंग के लिए जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। लार्क्स हंट करने के लिए गए थे जो उनके फ्रेंड्स संडे को, वो भी जाएंगे। Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. कहते कोई बात नहीं, चलो मैं ये 400 फ्रैंक्स तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम बहुत अच्छी सी ड्रेस खरीदना। The day of the ball approached and मैडम लॉयसल seemed sad, disturbed, anxious. दिन आ जाता है जब आने वाले होता है वो इवेंट, बिल्कुल पास में होता है, लेकिन जो मैडम लॉयसल है अभी भी उदास नज़र आती हैं। Nevertheless, her dress was nearly ready, और उसकी ड्रेस तो बस रेडी होने वाली है। Her husband said to her one evening, तो उसके हस्बैंड उसको कहते हैं, What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिनों से तुम अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. मैं बहुत सैड हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है, मैं अपने आप को किस चीज़ से सजाऊँ। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मेरी तो बहुत गरीबी वाली लुक नज़र आएगी सबको। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इससे तो अच्छा है मैं इस पार्टी में ना ही जाऊँ। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। तो कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती, कुछ नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी बना के पहन लो तो वो बहुत एलिगेंट लगेगी, ग्रेसफुल लगेगी। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो नहीं मानी। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, कि वहाँ पे कितने रिच वीमेन होंगी तो उसके बीच में मैं, ये इससे ज़्यादा इंसल्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसी शैबी बन के जाऊँ, गंदे से लगूँ। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तो उसके हस्बैंड बोले, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तो कहते हैं कि हम तो कितने स्टूपिड हैं कि हमें पहले सोचा ही नहीं ये, जाओ अपने फ्रेंड के पास, मैडम फ्रॉस्टियर के पास, और उनसे मांग लो ज्वेलरी, उसके पास तो बहुत सारी है। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट्स ट्रू शी सेड, हाँ हाँ, अरे हाँ ये तो सच है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। तो उस जाती है अपनी फ्रेंड के पास, उसको अपनी स्टोरी बताती है कि ऐसा ऐसा है और मुझे ज्वेलरी की ज़रूरत है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. तो मैडम फॉरेस्टियर जो होती है वो सुनती है उसकी बात को, और अपने अलमारी में से एक ज्वेल केस निकालती है, उसको लेके आती है, खोल के बताती है उसको, कहती है जो भी पसंद करना है ले लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, तो पहले उसमें से कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो देखती है, जैसे ब्रेसलेट्स हो गए और वेनेटियन क्रॉस हो गया, पर्ल्स के माला वगैरह होती है, ऐसे कुछ। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नेदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। ठीक है, वो लगा के देख दिया अपने आप को, तो डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये लूँ और या छोड़ो। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई, यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू। हाँ, तुम खुद देख लो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तो अचानक से उसको एक ब्लैक सेटिन बॉक्स मिलता है, सेटिन
तो उसमें जो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर डायमंड नेकलेस होता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, तो उसको हाथ भी कांप रहे थे उसको निकालते वक्त। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, तो वो अपने गले पे लगा के देखती है। एंड वॉज एस्थेटिक, बहुत सुंदर लग रहा था उसको, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। देन शी आस्क्ड in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this? Only this? Why? Yes, certainly. तो कहती है कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, बस यही चाहिए। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ बिल्कुल, सर्टेनली तुम ले सकती हो। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। तो वो बहुत खुश हुई, अपने फ्रेंड के साथ मिली, वो उसको लेके चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, तो वो पार्टी का दिन आया। मैडम लॉयसल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। ग्रेट सक्सेस का मतलब वो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। बहुत सुंदर लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी, ग्रेशियस और स्टाइलिश लग रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी जो मैन थे वो उन्होंने उसकी तरफ देखा, उसको नोटिस किया कि हाँ कितनी सुंदर है। आस्क्ड हर नेम, उन्होंने उसके नाम भी पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, हर कोई उससे जान पहचान करना चाह रहा था। शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, बड़ी खुशी से उसने डांस किया वहाँ। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट ऑफ हर हर्ट। तो ये जो उसकी एक तरह की एक जीत थी वो कंप्लीट हो गई है, तो और उसको वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बज गए उसको तब वो घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सलोन्स सिंस midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। तो उसके हस्बैंड जो थे आधे सोए हुए थे क्योंकि वो उसकी वेट कर रहे थे किसी छोटे से सलून में, और भी वहाँ पे 3 लोग थे जो अपनी वाइफ्स के वेट कर रहे थे, जो कि पार्टी इंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of ball costume। तो उन्होंने क्योंकि ठंड थी उस टाइम पे, तो उसके कंधों पे एक रैप डाल दिया, शॉल टाइप कुछ होता है, तो वो डाल दिया कि ठंड है, लेकिन वो उसके एलिगेंस को छुपा रही थी। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन who were wrapping themselves in the rich furs। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाना चाहती थी ताकि कोई भी वुमेन उसको ना देख सके, जो कि रिच फैमिलीज़ की थी, तो वो रिच फर का रैप ले रही थी। लॉयसर डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। लेकिन लॉयसर उसको बोलते कि इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, रुको मैं कैब को बुलाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन वो नहीं सुनी और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। वेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, जब वो स्ट्रीट में पहुँचे तो कोई कैरेज नहीं उनको मिला। दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance। तो एक कोचमैन था, वो दूर था, उनको बुलाया। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, तो ठंड थी इस वजह से वो शिवर भी कर रहे थे, कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। तो उनको एक ओल्ड कैरेज मिल गया जो जो कि पुराने टाइम में पेरिस में यूज़ होते थे रात के बाद। इट It took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock। ठीक है, तो उसके हस्बैंड तो सोच रहे थे कि अब इतना टाइम हो गया, 10 o'clock ऑफिस भी जाना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory।
उसने रैप जो पहन रखे थे अपने शोल्डर से उतारे और अपने आप को मिरर में देखा, क्योंकि वो लास्ट टाइम अपनी जो पिक्चर थी वो देखना चाहती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, एकदम से उसके मुंह से क्राई निकला, वो चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस जो था वो गायब था।